Namaskar everyone. Exercise 8.4 of trigonometry. This is the most important exercise of your class, of your chapter number 8. इसको हम बिल्कुल आराम से करेंगे. मैं इसका बेसिक बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा ताकि आपको कभी भी इससे रिलेटेड आपको पता है कि 100% बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है. या तो आपकी इसी से एक्सरसाइज में से आ जाएगा या फिर इससे रिलेटेड मिलता जुलता कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा. बट इन क्वेश्चन को करना कैसे है, इनको तरीके से अटैम्प्ट कैसे करना है वो चीज़ सिखाऊंगा. बट उससे पहले आपको 5 से 6 चीज़ें पता होनी चाहिए. वो देखो क्या क्या है. आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है. 1 प्लस है ना, ये ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है. और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, सी से सी मैच करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. 3 आइडेंटिटीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए. इसके अलावा हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ है वो साइन थीटा जो होगा वो किसके इन्वर्स होगा, कोसेक थीटा का इन्वर्स होगा. ठीक है. जो कोस थीटा होगा वो किसका इन्वर्स होगा, 1 अपॉन में सेक थीटा का इन्वर्स होगा. और जो टेन थीटा होगा वो किसका इन्वर्स होगा, 1 अपॉन में कोट थीटा का इन्वर्स होगा. और आप जानते हैं क्या कि आप 2 चीज़ें और जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा. एंड जो कोट थीटा होगा हमारे पास वो क्या होगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा. देखिए मैं पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ही यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने रिवाइज़ कराया आपको ये चीज़ें. ठीक है. इनको यूज़ करने का तरीका क्या है वो देखेंगे तो आपको रिवाइज हो गई. अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखो मैंने कहा एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए. मीन्स साइन की वैल्यू सेक को और टेन को आपको कोट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. जैसे देखो साइन में और कोट में क्या रिलेशन है आपके पास, वो चीज़ें देखनी है. देखो साइन को कन्वर्ट करूँगा कोसेक में और कोसेक और कोट में रिलेशन है. कोशिश क्या करनी है आपको कि कम से कम रिलेशन आपको करने पड़े. तो साइन कोसेक और कोट है ना. तो मैंने क्या कहा, साइन थीटा जो हमारे पास हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन में कोसेक थीटा. यस और नो. और कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कोसेक ए है तो कोसेक ए ले लो. चलो आप कोसेक ए ले लो. ठीक है. दिस इज कोसेक ए. सो अब कोसेक ए क्या आ गया, कोसेक ए को आप कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, कोट ए के अंदर. देखो चलो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकालते हैं. तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये थी तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर है. भाई थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया. क्लियर है. तो कोसेक ए की वैल्यू कितनी हो गई, कोसेक ए की वैल्यू हो गई हमारे पास रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. क्योंकि स्क्वायर से मैंने दोनों तरफ रूट कर दिया ना तो इसका स्क्वायर कट गया, इसका स्क्वायर हमारे पास ये पूरे के पूरे के ऊपर आएगा. और रही बात प्लस और माइनस की, देखो यहाँ पे प्लस आएगा. क्यों आएगा प्लस, ध्यान से सुनना मेरा रीज़न. देखो आपके पास ये जो यहाँ पे मैंने पहले बना दिया, ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारे पास अभी सिलेबस के अंदर 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही है. मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट है. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है. एक्चुअली आपके जो 8.3 एक्सरसाइज हटी है उसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. वरना मैं इसको पूरा डिटेल बताऊं तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनते हैं उसमें हमारे पास एक ट्रिक होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. और मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स इसके अंदर सभी साइन पॉजिटिव होते हैं. ये हमारे पास इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है. ये हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव होता है. ये हमारे पास कोस और सेक पॉजिटिव होता है. बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है. मीन्स 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक. आगे 180 डिग्री आता है, 270, 360. बाकी चारों क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे आप क्लास नंबर 11 में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वरना यहाँ पे नेगेटिव भी आता है. जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 4, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 है ना. भी जब रूट करते हैं तो प्लस माइनस 2 आता है. आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो. तो प्लस माइनस यहाँ पे भी तो प्लस माइनस आता है, बट माइनस क्यों नहीं आया, समझ गए रीज़न, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. अच्छा ठीक है. तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. मैंने क्या किया, 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मैंने यहाँ लिखा और मैं आगे बढ़ गया. समझ में आ गई बात. ये जो बोला था साइन को, सेक को और टेन को कोट के टर्म में कन्वर्ट करना है. देखो सिर्फ और सिर्फ इधर कोट होना चाहिए, 1 2 3 डजंट मैटर, बट कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए. ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट. अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं. इसको मैं आपके सामने रखा रहने देता हूँ. चलो ये रखे मैंने सामने आपको, ठीक है, नहीं हटाया मैंने यहाँ से. सेक की बात करता हूँ. देखिए सेक ए. अब सेक ए में ढूंढो कि कैसे मैं कोट में कन्वर्ट करूँ. देखो सेक में और टेन में रिलेशन है और टेन में और कोट में रिलेशन है. काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा. तो सेक स्क्वायर थीटा आप यहाँ लिखेंगे स्पेशली कि वी नो दैट क्या है, क्या जानते हो आप कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. यस और नो, आप जानते हो. तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए.
मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया ना, तो इधर से स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, इधर हमारे पास स्क्वायर रूट करते ये बन गया। अच्छा तो tan स्क्वायर ये तो आ गया। अब क्या मैं जानता हूँ एक चीज़ और कि tan को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कोट 1 कोट थीटा। तो क्या मैं कह दूँ कि इज इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर है, आप जानते हो इसको कैसे लिखते हैं आप, tan स्क्वायर, सॉरी ये तो मैंने वही लिख दिया, तो tan a का स्क्वायर ही तो होगा, tan a का स्क्वायर ही तो होगा, तो sec a इज इक्वल्स टू वॉट, रूट में 1 प्लस tan a की वैल्यू 1 अपॉन में कोट a का होल स्क्वायर। चलो मैं अभी बच्चों वाले स्टेप से ही कर देता हूँ क्योंकि अभी आप बच्चे ही हैं। तो उसका sec a इज इक्वल्स टू वॉट, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, और कोट a का स्क्वायर कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर a, यस और नो। अब क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे और सोल्व कर देंगे। जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई प्लीज़ किया करो। क्वेश्चन हमारे पास तो कोट स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर आया ये, तो 1 को किया कोट स्क्वायर ए से, कोट स्क्वायर इंटू 1, कोट स्क्वायर ए आ गया, प्लस में कोट स्क्वायर को कोट स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से। देखो एलसीएम लेना मैं काफ़ी बता चुका हूँ। प्लीज़ अगर सबसे पहली चीज़ क्या है, मेरी कोई भी लेक्चर आप मेरा मिस नहीं करेंगे। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो इट मीन्स आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब देखो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, इसका मतलब क्या है, समझो मेरी बात का मतलब, मीन्स इसका मतलब ऐसे है कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है और नीचे भी हमारे पास कोट स्क्वायर ए है। तो ये जो ऊपर वाला है इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ऐसे लिखो या फिर चलो ऐसे लिख देते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, कोट ए। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, sec ए। देखो मैंने sec ए को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, कोट ए के अंदर। समझ में आ रही बात, यही आपसे बोला गया था कि sec ए को आपको कन्वर्ट करना है कोट ए के अंदर, और हमने वो काम कर दिया। सो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। नोट्स आपको पता ही है कहाँ मिलने वाले हैं ना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। सो मैं बात करता हूँ सी पार्ट की। देखो साइन को कन्वर्ट कर दिया, sec को कन्वर्ट कर दिया, बारी किसकी है, tan की। अरे ये तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो गया, सबसे मुश्किल क्वेश्चन। देखो tan a को कन्वर्ट करना था कोट a के टर्म्स में और मैंने कर दिया, काम ख़त्म। समझ में आ रही है बात, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको आइडेंटिटीज़ पकड़नी है। सिर्फ इन ये जो 3 टेबल बनी हुई है 1 2 3, इनको देखो पकड़ो और काम करो। sec को कन्वर्ट करना था कोट में तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते थे। सो अब मैं बात करता हूँ क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहे क्या कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। sec ए की टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन को, कोस को, tan को, कोसेक को और कोट को। sec तो है ना ऑलरेडी। तो मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग 1 से साइन ए की बात करता हूँ। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, यही 3 आइडेंटिटीज़ देखनी है, सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी, ये 3 टेबल्स, ये तीनों आइडेंटिटीज़, ये और ये। साइन को sec में कन्वर्ट कैसे किया जाए, देखो सुनना मेरी बात, साइन और कोस मुझे आइडेंटिटी पता है, और कोस में और sec में आपको आइडेंटिटी पता है, काम खत्म हो गया ना। साइन और कोस में पता है, कोस और sec में पता है, बस ये मैक्सिमम 2 आइडेंटिटीज से आपका काम हो जाएगा। तो आप जानते हो क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस मेरा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या चाहिए, साइन। देखो हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान सुना, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर मतलब साइन कोस tan कोसेक कोट। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1, दिस इज कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यस और नो। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आप जानते हैं प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव मिलेंगे। पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हल्का यार पूरा आ रहा है। सो चलो आगे चलते हैं। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, साइन ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस कोस स्क्वायर। देखो कोस की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक। तो मीन्स आप इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर था ना तो स्क्वायर का स्क्वायर रखा हमने, इससे तो हमको दिक्कत ही नहीं थी। तो देखो साइन को हमने कोट कन्वर्ट कर दिया सेक में, बट प्लीज़ सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, बोर्ड सिंप्लीफिकेशन मांगता है। तो साइन ए 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 सेक ए का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या लेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम लेंगे एलसीएम। तो सेक स्क्वायर ए हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। 1 को डिवाइड किया सेक स्क्वायर से तो सेक स्क्वायर ए ही आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेक स्क्वायर ए, माइनस इसको डिवाइड किया सेक स्क्वायर ए से तो 1 आ गया, इसको डिवाइड किया सेक स्क्वायर ए से तो कट गया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ गया। तो अब एक बार रूट इसके पास, एक बार रूट इसके पास, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई वॉट, रूट में सेक स्क्वायर ए। ये किसकी बात चल रही है, साइन ए की। हम सभी आइडेंटिटीज को कन्वर्ट कर देंगे, डोंट वरी। तो साइन ए, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये तो हमारे पास रहा एज इट इज़, और ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। देखो हमारे पास पहला काम तो हो गया, साइन ए को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सेक ए के अंदर। समझ में आ रही बात, तो समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन सिंपल है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो कि हमारे पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, कोस। तो कोस ए को कन्वर्ट कर देते सेक ए में। अरे ये तो सिंपल, ये तो काम ही खत्म। अरे भैया ये तो काम ही हो गया। कोस को कन्वर्ट करना था सेक में, हो गया। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक करना था ना, तो सेकंड हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। देखो थर्ड का थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, टेंजेंट ए, टेन ए, इसको कन्वर्ट करना है सेक में। आप एक चीज़ जानते हो, साइन जानते हो, कोस जानते हो, तो काम खत्म हो नहीं गया भाई। टेन ए क्या होता है, साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। बोलो हाँ या ना, साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। यस, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं। तो इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या है, अरे अभी अभी तो लिखी है आपने, ये देखो ना, एज इट इज़ लिख दो। साइन ए की वैल्यू क्या है, ये रही। तो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। अच्छा, कोस ए की वैल्यू क्या है, अभी तो आपने ऊपर ऊपर लिखी 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। अरे हाँ या ना, तो इसको तो हम लिखेंगे एज इट इज़, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई सेक ए। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये टर्म हमारे पास ऊपर जाएगा तो पलटी नहीं मारेगा, बिल्कुल पलटी मारेगा। तो हमने पलटी मार दी, तो सेक ए डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो क्या मैं कह दूँ सेक ए से सेक ए कट गया, मर गया, गुजर गया, पिट गया, बिल्कुल कट गया। तो बचा कौन, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक तरीका देखो हमारे पास ये भी था। और बच्चे हमारे पास, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप सिंपल करो ना। आपके पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सिंपल आप आइडेंटिटी को कन्वर्ट करो, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को आप उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो टेन ए की वैल्यू क्या आने वाली है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, बट मैं दोनों तरीके से लिए करवा रहा हूँ ताकि माइंड में कोई ना कोई तरीका तो घुसेगा। साइन पता है, कोस पता है, तो इस तरीके से कर लो, साइन डिवाइड बाई कोस। या आपको आइडेंटिटी पता है तो उस तरीके से कर लो, बट क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ कौन है, डी, कोसेक, है ना, कोसेक ए। अब जब मुझे एक बात बताओ, जब साइन कोस टेन निकल गया उसके बाद तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, सिर्फ बाजी पलटियाँ मारनी है। कोसेक ए क्या होता है, अरे कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन है। अच्छा साइन ए क्या था, ये था, तो क्या मैं कह दूँ इसका उल्टा कर दो, पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं यार। अरे साइन ए की वैल्यू क्या है, यही तो साइन ए की वैल्यू है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। मैंने क्या किया, साइन ए की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। जब 1 अपॉन में समथिंग है तो अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास बाजी पलटी नहीं मारेगी, सेक ए ऊपर चला जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या निकला हमारे पास, कोसेक ए। अब बात इसकी करते हैं सेक ए। अरे सेक तो सेक ही है, उसको क्या कन्वर्ट करना, समझ रहे हो मेरी बात। बचा कौन, कोट ए। जब कोस, मैंने कहा ना सिर्फ 3 आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, साइन कोस टेन, उसके बाद तो कुछ भी करना, उल्टा मारो, बाजी पलटी मारो। कोसेक पूछा तो 1 अपॉन साइन ए कर दिया, कोट ए पूछा तो क्या कर दोगे, 1 अपॉन टेन ए। अरे टेन ए तो आपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है, दोबारा क्यों करना। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट ए की वैल्यू। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस प्लीज़ करने का तरीका देखो। इस क्वेश्चन को अब एक काम करना, इस यहाँ से देख लिया आपने, अब जब नोटबुक में नोट डाउन करो तो आप खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ, मैं सेक की जगह आप कोट कर दो, चलो कोट कर दो, और फिर क्वेश्चन बनाओ और खुद से कोशिश करो। देखिए जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे पास आगे बात नहीं बढ़ेगी। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, सभी की सभी आइडेंटिटीज़ को कोट में कन्वर्ट करेंगे, मीन साइन को, कोस को, टेन को, कोसेक को और सेक को कोट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो होप सो आप मैथमेटिक्स एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। सो समझ में आ रही है तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो 2020-21 से अभी आपने CBSE ने जो सिलेबस नया दिया है ड्यू टू कोविड-19 कोरोना की वजह से, उसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हटा दिया है। जानते हो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है, बट
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ये कर लेना, वरना आप डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन चले जाना, 2-3 मिनट 4-5 मिनट आप स्किप कर देना, ठीक है। बट जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि एक्चुअली है कैसे क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, वो चीज़ बच्चा देख सकता है। सो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, आप एक चीज़ तो जानते हो कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अच्छा, कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा हूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2। दोनों सेम ही तो होती है। ऐसे ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। देखो मैं कुछ नहीं, मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। 30 और 60 90 डिग्री, 0 और 90 90 डिग्री, 45 और 45 90 डिग्री। मतलब अगर हमारे पास दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो साइन ए इज इक्वल्स टू कोस बी हो जाता है। बोलो हाँ या ना। साइन 30 कोस 60, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल्स टू कोस 60। 30 और 60 की वैल्यू बराबर। क्या मैं कह दूँ कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू कोस 89 डिग्री के बराबर होगा? क्या मैं कह दूँ कि साइन 10 डिग्री के बराबर वैल्यू कोस 80 के बराबर होगा? 80 और 10 90। यस, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। बट इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कैसे पढ़ते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से पढ़ा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। कैसे? ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर। तो आप इसमें देखो, इस वाली इक्वेशन में देखो, ए की जगह क्या कर दो, 90 माइनस बी कर दो, तो 90 माइनस बी, अरे बी थीटा ले लो, डजंट मैटर ना, तो बी की जगह थीटा ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझो मेरी बात का मतलब, ए की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, कोस बी। ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही तो है, बस एंगल ही तो, बी लिखो थीटा लिखो, डजंट मैटर। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। मींस दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। वहीं से मैंने निकाला यहाँ पे, तो मैं अब समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट निकाला गया था, ठीक है। इसी को आपको टॉपिक से हटाया गया है 2021 एग्जाम के लिए। बट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है हमारे पास, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो साइंस मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कोस में कन्वर्ट करना है। तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो साइन 27 डिग्री का स्क्वायर हो गया है ना, साइन स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आपको ये दो चीज़ें पता है, वहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। तो देखो अब मेरी बात सुनना, 27 है ना, इसको मैं कैसे लिख दूँ, साइन 90 माइनस 63। अरे 90 में से 63 क्या 27 ही तो बचेगा, और ऊपर स्क्वायर। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ध्यान से देखो मेरी बात। 27 को क्या लिखा, 90 माइनस 63। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 63 चाहिए था। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, साइन 90 माइनस 63 का स्क्वायर लिख दिया। नीचे देखो, इसको इसमें से इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा, मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। साइन, चलो इसको कोस लिख देता हूँ अभी, तो मैं कोस 17 का लिखूंगा मैं, 90 माइनस 73 का स्क्वायर। 90 में से 73 गए, 17 ही बचेंगे, और स्क्वायर का स्क्वायर ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने अभी तक। पता नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63, देखो एक्चुअली थोड़ा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कोस थीटा के बराबर। इस पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो कोस थीटा का स्क्वायर मीन्स ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 63। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 63 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17। ये क्या बनेगा हमारे पास, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो ये किसके बराबर हो गया, साइन थीटा। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 73 डिग्री, और ये स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया, और ये हमारे पास कोस स्क्वायर 73। और आप एक आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट थीटा थीटा सेम है, तो 63 सेम है, 73 सेम है। इट मीन्स व्हाट, ये आपके पास 1 बन गया, ये आपके पास 1 बन गया, और आंसर आपके पास 1 आ गया। पता नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में आपको एग्जाम देना है ना, 2021 में आपको एग्जाम देना है, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हट गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बट कोई मुश्किल था नहीं। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, स्पीडली कर लेते हैं इसको। तो हम साइन 25 डिग्री,
इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है। कैसे पता चलेगा? हमें जो एंगल्स 90 डिग्री का पेयर बनाएगा उनमें से एक को कन्वर्ट करना है। 25 और 65 90, तो इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर दो, जो आपका मन करे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो कोस 65 को क्या लिखूंगा मैं? कोस 90 माइनस 25, 90 में से 25 गया 65, प्लस कोस, अब ये तो बन जाएगा साइन साइन, इसको हम कोस कोस रहने देंगे। तो कोस 25 हमारे पास एज इट इज़, इसको कैसे लिखूंगा मैं? साइन 90 माइनस 25, तो ये क्या बन गया? साइन 25। कोस 90 में से 25 गया, देखो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर? साइन 9। कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास कहाँ पे लिखा है? मैंने यहाँ लिखा है। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। तो ये कितना हो गया? साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25 डिग्री। ऐसे ही कोस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस 25 मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 25। समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का। कोस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1। बस याद क्या रहना चाहिए? एंगल हमारे पास सेम होने चाहिए। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर ओनली फॉर 2021 स्टूडेंट, मीन जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। अब ये जो 4th क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे। बट इन क्वेश्चन को करना कैसे है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनना मेरी बातें। यहाँ से एक भी कोई बच्चा स्टेप मिस नहीं करेगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। बस एग्ज़ाम देने से पहले आप ये आइडेंटिटीज आपको जरूर याद होनी चाहिए, 1 2 और 3, ये 3 चीज़ें। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो सेक और 10 है, सॉरी यहाँ पे 9 है, सेक और 10 स्क्वायर। तो आप ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें सेक और 10 आता हो। देखो सेक और 10 हमारे पास इसी आइडेंटिटी में आता है। तो हम क्या जानते हैं? 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ पे ए है ना, तो ए में ही रखो, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो क्या मैं कह दूँ 1 की वैल्यू क्या हो गई? सेक स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, तो 10 स्क्वायर ए, मतलब ये हो गया। अब मुझे इसको सोल्व करना है। क्या मैं कह दूँ कि 9 कॉमन निकालो? 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 कॉमन निकाला तो बच क्या गया हमारे पास? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आप जानते हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 9 बन जा 9, तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? 9 आंसर हो गया। क्वेश्चन ईजी है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, वो देखो कैसे, क्यों होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, समझो मेरी बात का मतलब। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया ना, मैं कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी। मेरा एक क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है। 90% क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, देखो सभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुने। 90% क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? आप जितने भी क्वेश्चन है ना, सबको साइन में और कोस में कन्वर्ट कर देना, साइन में और कोस में कन्वर्ट कर देना। 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन बचेंगे, उसको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। समझो मेरी बात। देखो साइन तो मेरे पास साइन है, कोस तो हमारे पास कोस है। टेंजेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन अपॉन कोस में। कोसेक को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोसेक को 1 अपॉन साइन। सेक को कैसे करेंगे हम? 1 अपॉन कोस, कोस में कन्वर्ट हो गया ना। और कोड को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोस अपॉन साइन। मीन्स 1 2 3 और 4, ये 4 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो, क्वेश्चन के मजे लो और आप ट्रिग्नोमेट्री के मजे लो। अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन था, मैं इसको बिल्कुल प्यार से करने वाला हूँ। 1 को मैंने क्या रखा? 1 रखा। मुझे दिखा tan भी है, sec भी है, कोट भी है, कोसेक भी। डर गया मैं, क्वेश्चन देख कर डर गया। बट आप लोग नहीं डरोगे आज के बाद। क्या कहा? साइन और कोस में कन्वर्ट करो, मजे लो। tan की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा कोस थीटा। सेक की वैल्यू 1 अपॉन कोस थीटा। होप्स हुई तो आपको याद होगा। 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कोसेक की वैल्यू 1 बाई साइन थीटा। कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है कुछ ऐसा अजीब सा, तो एलसीएम लो और मजे लो। तो हमने इसका एलसीएम अलग ले लिया। यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे 1 है, तो कोस 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 थीटा हो गया। 1 को डिवाइड किया कोस थीटा से, कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कोस थीटा आ गया। इसको डिवाइड किया इससे तो कट गया ना, कोस को कोस डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया साइन से तो साइन थीटा आ गया। प्लस कोस को डिवाइड किया कोस से तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 साइन साइन, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा आ गया। 1 को किया साइन थीटा से, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ गया। साइन थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा से, कट गया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया कोस थीटा से तो कोस थीटा आया। साइन को डिवाइड किया साइन थीटा से, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आया। अब सुनना प्लीज़, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, जब भी ऐसे स्टेप करो तो थोड़ा सा स्टेप को देखा करो।
देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों बातें सेम ही है। तो क्या, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे वन है, वन है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं ए मान लूँगा, इसको मैं बी मान लूँगा, इसको मैं ए मान लूँगा, इसको मैं बी मान लूँगा। क्या मैं कह दूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, आंखें गाड़ के देखो, कैसे भी देखो, बट देख लो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, नहीं बन रहा। और अगर ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो जी। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता नहीं, समझ में आ रही नहीं। ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे आप, किसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो क्या मैं कह दूं कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कोस थीटा इंटू, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो कोस को हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो और आंसर लो। कोस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया ना। अब हमारे पास ए इसको मान लो, अब इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कोस स्क्वायर थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू कोस थीटा, बी की वैल्यू साइन थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। पता नहीं समझ में आ रही नहीं, बोलो हल्का आ रहा है पूरा, समझ में आ रही बातें। सो अब आपको क्या करना है, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली है क्या हमारे पास, ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो 1 बन रही है हमारे पास। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जानते हो ना कि ये तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 होती है, तो ये तो हमारे पास बन गया 1। क्या बन गया हमारे पास, ये तो 1, देखो ये तो बन गया 1 प्लस ये क्या बन गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई वॉट, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या मैं कह दूं कि आपका 1 से ये +1 था, ये -1 था, कट गया, तो हमारे पास क्या बचा अब 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाई वॉट, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखो कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, हमारे पास क्या आंसर आया 2। बट आपके पास ऑप्शन में मैच हो नहीं रहा है, मैं जस्ट आपका क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन आपका है एग्जैक्ट, क्या ये क्वेश्चन हमने सही लिखा है। नहीं, इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। देखो मैं भी कहूँ क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, हम जो सोल्व करेंगे वो एग्जैक्ट होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, तो क्वेश्चन गलत करने के कोई चांस है ही नहीं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हमारे पास क्या क्या है 0, 1, 2 और -1। तो कितना आंसर आया हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या आंसर हो गया 2 हो गया। ठीक है, सो समझ में आ रही चीज़ें। देखो मैं इस एक्सरसाइज में टाइम ले रहा हूँ, बट कुछ सोच समझ के टाइम ले रहा हूँ। सभी को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करना है और काम हो जाएगा। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो थर्ड पार्ट करते हैं, देखिएगा। सो आपके पास क्वेश्चन क्या है थर्ड पार्ट में, sec a + tan a 1 - sin a। मैंने क्या कहा, साइन कोस में कन्वर्ट करो, मजे लो। साइन और कोस में कर दो। sec की वैल्यू 1 में कोस a, मैं कह रहा हूँ 90 to 95% क्वेश्चन में देखो इसी तरीके से कर दूंगा और आप मजे लोगे। 8.4 में कुछ है ही नहीं, क्या हो गया कोस a प्लस tan a की वैल्यू साइन a डिवाइड बाई कोस a, 1 माइनस साइन, देखो ध्यान से देखो, कोस साइन कोस सब कुछ साइन कोस के टर्म में ही है। क्या लोगे आप इसका LCM, कोस से कोस कटा 1 को 1 आया, कोस से कोस कटा 1 को मल्टीप्लाई किया साइन से, तो साइन ही आया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन है। देखो समझ पा रहे हो मेरी बात, ये a बन गया, ये बीच में प्लस, ये b मान लिया, ये a की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे a हो गया, ये माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू 1 थी तो 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू साइन a था तो साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो 1 था ना, तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा कोस a। पता नहीं समझ में नहीं आया, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आप मुझे एक बात बताओ, अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है, हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो तो क्या करोगे, कोस स्क्वायर a को उधर रखो और साइन स्क्वायर उठा के उधर ले जाओ। अरे इतना वजन तो उठा सकते हो, इतना वजन तो उठा दोगे ना कि साइन स्क्वायर a को उठा के उधर ले गए।
ले गए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, कोस स्क्वायर है। मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है नीचे कोस और साइन और कोस में एक आइडेंटिटी होती है। बाकी उन सारी आइडेंटिटीज़ को अपने माइंड में रखोगे और हो जाएगा। देखो कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस है, मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ अब तक। इस कोस स्क्वायर ए का मतलब ये होता है कोस ए इंटू कोस ए, और नीचे होता है कोस ए। कोस ए से कोस ए कट गया, मर गया, गुजर गया, पिट गया, बचा कौन, कोस ए। बचा कौन, कोस ए। कहीं है ऑप्शन में, यस ये रहा, दिख गया, मुझे दिख गया। समझ में आ रही है बात। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 को, वीडियो को पोस्ट करें, नोट डाउन कर लें, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोस। देखो क्वेश्चन को कभी कभी देख भी लिया करो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि क्या पता, देखो आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, साइन कोस में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। बट उससे मैं कोई मैंने मना नहीं किया है। बट आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब आप जानते हो कि टेन और कोट में आपके पास एक खूबसूरत सा आइडेंटिटी है, एक खूबसूरत सी आपके पास आइडेंटिटी है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। या तो कोट को टेन में कन्वर्ट कर दो या टेन को कोट में कन्वर्ट कर दो, मजे लो। सर पता नहीं क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो आप। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कोट को 10 में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों चीज़ें 10 में हो जाएगी। 10 कट के 10 बन जाएगा। तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कोट ए की वैल्यू हो जाएगी 1 में 10a। बोलो हाँ या ना। अरे ये चीज़ होती नहीं होती है, होती है चीज़ें, ठीक है। इनका प्रूफ और इनके इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ डिटेल से। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बच्चों तरीके से कर रहा हूँ, कोट ए का स्क्वायर लिख दूँ इसको मैं, कोट ए का स्क्वायर। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सीख लो, ऐसे 1000 क्वेश्चन आएंगे तब भी कर दोगे आप। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, पूरे के डिवाइड में, सॉरी, कोट ए की वैल्यू 1/10 है, तो 1 में 10a का स्क्वायर। अरे स्क्वायर तो था ही, तो क्या हो गया हमारे पास ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 10a का स्क्वायर 10 स्क्वायर है। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि कुछ है, नीचे वाला दिखेगा तो क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे नहीं लोगे, बिल्कुल लेंगे सर। तो ले लो ना फिर, बोल दिया आप तो कर भी दो काम। तो ऊपर क्या था हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे, अरे ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 1 को डिवाइड किया 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 10 स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया। प्लस 10 स्क्वायर को डिवाइड किया 10 स्क्वायर से तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ गया। चलो इधर देखो, ये हमारे पास एक सिंगल टर्म थी तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। और आप जानते हैं कि देखो मेरी बातों का ध्यान से देखा करो, कभी भी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगा देना। जो ये टर्म थी ना, ये पूरी एक टर्म थी, है ना, इसी को सोल्व करके आया। तो आप क्या करोगे, इस टर्म को आप जब आप उधर ले जाओगे, मीन्स ऊपर ले जाओगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, तो आपको उल्टा कर देना है। तो लटका दो 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अरे इसमें और इसमें कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए या 10 स्क्वायर ए प्लस 1। बात भाई मैं कहूँ 2 जमा 5 या 5 जमा 2 आएगा तो 7 ही, तो कट गया, तो कट गया, मर गया, पिट गया और गुजर गया, तो बचा कौन, 10 स्क्वायर ए। ज़रा ध्यान से देखो कि 10 स्क्वायर ए आपको कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में। यस मुझे दिख गया, यस मुझे दिख गया। तो क्वेश्चन समझ में आ रही चीज़ें, ये आपके पास क्वेश्चन करने का तरीका है। एक काम करना, आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करना, तब भी हो जाएगा। इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर देना, साइन अपॉन कोस, इसको कोस अपॉन साइन, एलसीएम लेना, हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ है इसके अंदर एलसीएम लेना आना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। और नंबर सेकंड थिंग कि जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, है ना, जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ये आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए। सो होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। अगली जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 5th क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे पास डेफिनेटली एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। सो उस लेक्चर को बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि वो सीख लिया तो इट मीन्स आपके बोर्ड में 4 से 4 नंबर तो आपके 100% श्योर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।